जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी, यूपीएससी और तमाम दीगर इम्तिहानात की तैयारी करने वालों के लिए बनी में पहली बार विजडम लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है। ये एक अच्छा मौका है तमाम उन एस्पिरेंट्स के लिए जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और लाइब्रेरी की सहूलियत हासिल करने के लिए अपने घरों से दूर गर्म इलाकों में रह रहे हैं। विजडम लाइब्रेरी अब आपके अपने घर, अपने शहर बनी में तमाम वो सहूलियत फराहम कर रही है जिनका फ़ायदा उठाने के लिए अक्सर एस्पिरेंट्स को बड़े बड़े शहरों की लाइब्रेरीज़ का रुख करना पड़ता है। विजडम लाइब्रेरी में आपको हाई स्पीड इंटरनेट, प्राइवेट कैबिन चार्जिंग फैसिलिटी के साथ मिलेगा। यहाँ पर आपको तजर्बाकार टीचर्स की तरफ से एक अच्छी गाइडेंस भी फराहम की जाएगी। हमारा पता है मैन मार्केट बनी, एक महफूज जगह, अच्छा माहौल जहाँ पर आप देर रात तक पढ़ाई कर सकते हैं। इतनी सहूलियत देखकर अब देर किस बात की, अभी राब्ता करें विजडम लाइब्रेरी के मैनेजर विपिन सर से, अपनी सीट बुक कराएं और लाइब्रेरी का भरपूर फायदा उठाएं। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा मेन मकसद है कि एक तो सबसे पहले मैं तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने WY का राशन जो है वो डबल कर दिया है। इसमें कुछ की कैटेगरी है, उसकी वो डिटेल से हम बताएंगे। इसके साथ साथ एक और हमें यहाँ परेशानी आ रही है। यहाँ पर मैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे जितने भी जो फूड सप्लाई का यहाँ निज़ाम जो है बनी के अंदर, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे जो बनी का मेन स्टोर जो है, सबसे पहले जो यहाँ पर एक कंडा नहीं है। कई बार हमने अप्रोच की है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से AD साहब से भी की है, हमारे DC साहब से भी की है कि सबसे पहले यहाँ पर कंडा लगना चाहिए। आज तक कोई भी यहाँ पर कंडा लगा हुआ है और जो भी राशन जहाँ से गाड़ियों में आता है वो शॉर्टेज राशन होता है। और मैक्सिमम हमारे जितने भी जो डिपो जो है, हमारे 23 डिपो जो है बनी के अंदर, वहाँ पर राशन जो है वो शॉर्ट राशन जा रहा है लोगों को। उन डीलरों की हमें कई बार हमें यहाँ पर हमारे पास आए, उन्होंने अप्रोच की कि हमारा जो राशन जो है वो कम से कम एक तोड़े से 3-3, 4-4 किलो कम राशन आ रहा है। एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा लेकिन आज तक कोई भी कंडा लगा है। हमारी ये जो अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द हमारा जो कंडा जो है यहाँ पर लगाया जाए ताकि लोगों को राशन जो है, हमारे डीलर भाई जो है जिनको राशन जो है पूरा मिले ताकि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसमें ये परेशानी आ रही है। उसके साथ साथ हमारा ये एक और बड़ी एक स्कैम उसमें हो रहा है कि हमारा जो कैरी जो है, जहां से लेकर जितने भी आल डिपो जो है उनका कैरी जो है आज तक हमें नहीं पता चला है कि कैरेज कितना है। उसमें जो हमारे TSO साहब जो है वो उसमें मुलव्वस हैं। ये हमारी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि सब कम से कम जितना भी जो हमारे स्टेशन जो है इनका किराया जो है, कितना किराया मिल रहा है वो हमें इसकी डिटेल दी जाए। उसके साथ साथ जो हमारी सरकारी गाड़ियां जो हैं जो कठुआ से RTC या बनी तक आती हैं, उनको बनी से आगे तक कहीं भी यहाँ पर नहीं भेजा जाए ताकि हमारे जितने भी जो लोकल गाड़ियां वाले हैं इनको एक रोजगार है। वो स्टोर से राशन उठाते हैं, झंडी गुट्टू रौलका दौलका हमारे डग्गर तक जो राशन जाता है, लोकल गाड़ियों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें इस जो स्कैम हो रहा है इसमें, क्योंकि ये भंडार का राशन हमें पता चलना चाहिए कि भंडार का कैरेज कितना है, डग्गर का कैरेज कितना है, बांजर का कैरेज कितना है या डंडी गुट्टू का। इसके अलावा हमारे 1 करोड़ का राशन जो जाता है उसका कैरेज कितना है, ये हम ये जानना चाहते हैं। जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि इसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए, हमें पूरी डिटेल इसकी आनी चाहिए कि इतना कैरेज कहां तक मिलता है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं जाफर जी आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आज हमारे इस फूड सप्लाई की मुद्दे पर बात ले रहे हो। मैं सबसे पहले जो हमारे सुशील भाई ने बोला उसी में हमें राशन कार्ड, जो न्यू राशन कार्ड लोगों के फैमिलियाँ अलग हुई हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बने, उनके कागजात में वो आ रही है, मुसीबत आ रही है, उनके कागज़ नहीं बन रही हैं और लोग बोल रहे हैं कब राशन कार्ड बनेगा, कब क्या होगा, हमें पूछ रहे हैं रोज़। लेकिन सबसे पहले हम DC कठुआ से ये रिक्वेस्ट करते हैं और कि राशन कार्ड नए जो राशन कार्ड हैं ये बनाए जाएं और लोगों का इसमें भला हो जाए। और दूसरी बात, इन्होंने जो सबसे पहले हमारा मुद्दा इसी पे है कि जो कंडा स्टोर पे, मेन स्टोर बनी के अंदर जो है ये कंडा नहीं है, क्योंकि लोगों को 52 kg कनक बीट एवरेज लगा के देते हैं और 50 kg चावल, और उसमें 40, 45, 48 से ऊपर कोई भी उसमें तोड़ा नहीं निकलता है कनक का या चावल का। और डीलरों को आगे 4-4, 5-5 क्विंटल राशन शार्ट हो रहा है।
इसलिए हम टीएसओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टोर पे कंडा लगाएं और हर डीलर को राशन तोल के दें ताकि वो पूरा कर सकें लोगों को। दूसरी बात, हमारा 2020 में हमारे जीवन टीएसओ सर थे, उनका मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे कलोड़ आज बनी से 13 किलोमीटर है वहां के लिए डंडी घुटू के खाते में राशन डाला मिनट फॉर कलोड़ करके। आज वहां पे राशन जा रहा है। 2 साल से किराया गवर्नमेंट दे रही थी तो मिल रहा था, आज उन लोगों से वो किराया वसूला जा रहा है। पर केजी पे 4 रुपये वसूला जा रहा है किराया। लेकिन डंडी, ये मैं टीएसओ साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ठेकेदार जो जिसने बनी के अंदर टेंडर डाला है वो उसकी शक्ल आज तक नहीं देखी हमें बनी के अंदर के वो कौन है ठेकेदार, डोडे का, भद्रवा का, कहाँ का है। यहाँ टीएसओ साहब ही राशन का अरेंज कर रहे हैं हर जगह पे। लेकिन डंडी मेरे द्रब्बल में जो गाड़ियां जाती हैं हर महीने में 4 पिकअपें जाती हैं और उनको 400 रुपया किराया दिया जाता है और डंडी घुटू का 2500 रुपया किराया निकाला जा रहा है। क्या उस किराए को वो खा रहे हैं? सब मिल बांट के खा रहे हैं, तो लोगों से वो 4 रुपये पर केजी पे वसूल कर रहे हैं किराया। उससे सबसे पहले मैं टीएसओ से रिक्वेस्ट करूंगा कि कितना किराया आप निकाल रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, उसका कलोड़ का वो किराया डीसी साहब से या एडी साहब से रिक्वेस्ट करके उस किराए को गवर्नमेंट देगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है। शुक्रिया, जय हिंद। आज मैं बनी से मीडिया के माध्यम से जो स्टोर में कुछ हमारे ये टीएसओ साहब पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है कि टीएसओ साहब यहाँ पे बैठे हैं और वो कुछ लोगों की अनदेखी करें। जैसे डीलरों से कोताही हो रही है, उनको बगैर कंडे के राशन दिया जा रहा है। मानता हूं मैं कि बगैर कंडे के उनको राशन मिलता है। अगर वो राशन मानो के तोड़े के हिसाब से देते हैं तो तोड़ा उनको 50 और 52 केजी का तोड़ा मान करके दिया जाता तो वो निकलता है 45 और 48। आज की डेट में लोग इतने होशियार हैं कि कोई 1-आधा किलो भी राशन कोई कम नहीं लेगा। लोग लें भी क्यों, उनका हक है, वो लेंगे पूरा। तो बेचारे वो गरीब डीलर कहां से पूरा करेंगे? तो टीएसओ साहब को देखना चाहिए ना, जब उनको पूरा राशन वो देंगे तो तभी वो आगे लोगों को राशन पूरा। अगर उनको 50 क्विंटल राशन गिनती में मिलता है तो वहां 45 निकला, 5 क्विंटल वो कहां से गरीब लोग डीलर भरेंगे? तो इस पे टीएसओ को नजरसानी करनी चाहिए। इसमें अनदेखी क्यों कर रहे हैं टीएसओ साहब? इसमें पता नहीं क्या वो एडी साहब से भी हम गुहार लगाते हैं कि एडी साहब से जहां वो ये टीएसओ और एडी साहब मिले हैं, या तो ये लोगों को, उन डीलरों को बेचारों को पीस रहे हैं। इसमें उनको पूरा इसमें ध्यान देना चाहिए और कंडा लगाएं और उन गरीब डीलरों को पूरा राशन दें ताकि वो आगे जनता, गरीब जनता को पूरा राशन दे। नंबर 2, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ बीपीएल राशन कार्ड थे, कुछ लोग मुझे मिले हैं बाजार में, वो कहते हैं जी हमारा बीपीएल कट गया, बीपीएल कट गया। हाँ, ऊपर से कोई गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी, मुझे नहीं पता क्यों कटा, कैसे कटा, वो किसने काटा, लेकिन जो कटने के काबिल है, जो उसकी अच्छी आमदनी बन गई है, कोई उसके बीपीएल के घर से कोई मुलाजिम है या कोई अच्छा कोई ठेकेदार है तो उसका कटे, हमें कोई दुख नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही गरीबों के बीपीएल कट जाएंगे तो वो गरीब कहां जाएगा, किसके पास रोएगा वो? तो वो कहते हैं जी अब एमएलए के पास जाएंगे। एमएलए कितने लोगों के काम करेगा? एमएलए ने थोड़ी कहा है कि गरीबों के भी काट दो, जो कटने वाला उसको काटो। इस पे भी टीएसओ साहब को ध्यान देना पड़ता है कि भाई ये बीपीएल था तो इसका किस कैटेगरी में काटा गया, इसका कोई घर का मुलाजिम है या इसकी कोई आमदनी अगर बढ़ गई है उसकी तो काटे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वरना ऐसे गरीबों के राशन कार्ड कटेंगे तो वो तो ठीक नहीं है। और जो भी टीएसओ के अंडर ये डीलरों का मसला है, राशन पूरा करना है, कहाँ भेजना है, कहाँ किसको देना है। गाड़ी जो कठुआ से आती है वो सीधा क्यों जाए लुआंग में, जहाँ तक वो जाए अब लुआंग बनी से भंडार का किराया कितना है, उनको मिलना चाहिए ना। जैसे जैसे जिस तर्ज पे वो लोग आगे हैं उनको मिलनी चाहिए, उजरत उनको मिलनी चाहिए। तो ये टीएसओ का पूरा दायित्व बनता है कि टीएसओ पूरी नजरसानी से काम करे।
इनका फर्ज बनता है जो जिस अहदे पे जो मुलाजिम बैठा है उसको ईमानदारी से काम करना है। अगर नहीं करना है तो वो जाने हों, जवाबदेह वो होंगे। लेकिन इसमें जो भी टीएसओ पे इल्ज़ाम लग रहे हैं उसको इन्होंने सुधारना चाहिए। जो त्रुटियां उनसे नहीं हो रही हैं उनको करें वो पूरा। तो ऐसे लोगों को फिर लोग भड़केंगे, कल को कोई धरना प्रदर्शन हो जाएगा, फिर कहेंगे जी देखो जी आप लोगों को भड़काते हैं। हम क्या करें, कितने लोगों को रोकें। लोगों के साथ अगर बराबर इंसाफ होता है तो ठीक है, कानून से चलें। ऐसे कोई गैर कानूनी जैसे किसी के राशन काट के डीलरों को कम राशन देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें हम टीएसओ साहब से एक दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि जो भी कमियां आ रही हैं वो पूरी करें। इसमें क्या है, उनको क्या कौन सा फर्क पड़ता, वो वही गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे हैं ना, कोई मुफ्त में थोड़ी हम पे एहसान डाल रहे हैं कि यहाँ बैठे हैं तो कोई मुफ्त में काम कर रहे हैं। तो कानून कायदे से चलें वो।